नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ कंपनी के बारे में बताऊंगा जो सरकारी कंपनी है, यानी कि पीएसयू कंपनी है। साथ के साथ बड़ी चीज़ ये है, ये सारी कंपनियां जो मैं आपको बताने वाला हूं वो महारत्ना कंपनी है। जी हाँ, तो महारत्ना कंपनी के जो पीएसयू स्टॉक हैं उनके बारे में बात करूंगा। इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बनाई है। उस समय लोगों ने उन वीडियो पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने आरबीएनएल या रेलवे सेक्टर्स की जो कंपनीज के वीडियो हैं वो आज से 3 साल पहले भी बने थे, 2.5 साल पहले भी बने थे, तब जब 28 रुपये का स्टॉक हुआ करता था आरबीएनएल। और आज आप देख रहे हैं तो इस तरह के स्टॉक्स में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। थोड़ा सिंसियरली होकर के अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन मानिए आप बिल्कुल लॉसेस में नहीं रहेंगे। अच्छे स्टॉक चुनना ही एक अच्छे इन्वेस्टर्स की पहचान है। ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा लें और किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले कंपनी के बारे में जितना हो सके आपको स्टडी करना चाहिए। साथ के साथ अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे बात जरूर करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई नया इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। चलिए ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। बात कर रहे हैं महारत्न कंपनियों की, तो महारत्न कंपनियां ही क्यों मैंने इस वीडियो के लिए ली है, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी मुझे जानते हैं सब्सक्राइबर हैं उनके लिए अच्छे स्टॉक बताना मेरा काम है। तो महारत्न कंपनियों का जो फाइनेंशियल जो प्रदर्शन होता है या इस बार का हुआ है वो बहुत ही मजबूत प्रदर्शन इस तरह की कंपनियों ने किया है, जिनका अगर 3 साल के औसत या मीन मैं निकालूंगा तो वार्षिक कारोबार आप देखें तो महारत्ना कंपनियां जो इंडिया की हैं तो उनका वार्षिक यानी कि पूरे साल भर का कारोबार देखेंगे तो करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस इन कंपनीज ने किया है। जी हाँ, 20,000 करोड़ का। 3 साल का अगर देखेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए है और कुल 13 कंपनियां ही ऐसी हैं जो इस अवार्ड से सम्मानित हैं, यानी कि महारत्ना कंपनियां कहलाती हैं। तो ये भी एक जानकारी जो आपको होनी चाहिए। और शेयर मार्केट की बात हम इसलिए शेयर मार्केट की बात ज़्यादा करेंगे तो शेयर मार्केट में इस तेजी के पीछे पीएसयू स्टॉक का, जो इतनी भी तेजी आप देख रहे हैं शेयर मार्केट में, तो उसमें पीएसयू स्टॉक का भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से लगातार आप देखते हैं कि निफ्टी है, सेंसेक्स है, जितनी भी इंडेक्सेस हैं वो लगातार पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण पीएसयू स्टॉक का भी होना है। कुछ महारत्न पीएसयू स्टॉक ऐसे रहे हैं जिनमें रिटेल इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया था तो उनकी चांदी नहीं सोना हो गया है, यानी कि बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स उन लोगों ने बनाए हैं जिसने भी इस तरह के महारत्न पीएसयू स्टॉक में पहले इन्वेस्टमेंट किया था। अगर आपके इस पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक नहीं है तो यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, उसके बाद में आप उस तरह के स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर पाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम होते हैं उनको इंग्लिश में पीएसयू बोलते हैं, तो जिनमें सरकार की 51% की अगर हिस्सेदारी होती है उन्हें 3 अलग अलग सेगमेंट में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि महारत्ना कंपनी आपने सुना, मैं बता ही रहा हूँ। साथ के साथ दूसरी सेगमेंट नवरत्ना कंपनी होती है और तीसरी सेगमेंट होती है मिनी रत्ना कंपनी। महारत्ना कंपनी का जो फाइनेंशियल जो भी उनका प्रदर्शन होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, जिनका 3 साल का औसत कारोबार मैं आपको बता ही चुका हूँ, करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा करा। और ऐसी 13 कंपनियों को ही इंडिया के अंदर महारत्न का दर्जा दिया गया है। पिछले 1 साल में महारत्न कंपनी ने 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। जी हाँ, 1 साल के अंदर 100% तो उसने बनाए हैं जो सबसे कम बनाए हैं, बाकी इससे ज़्यादा रिटर्न बना कर दिए हैं। अब इस कंपनी जो महारत्न कंपनी है, तो मैंने इस वीडियो में जिन कंपनी को शामिल किया है उनके नाम मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा। महारत्न पीएसयू स्टॉक की जो लिस्ट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कंपनी ली है मैंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जी हाँ, BHEL। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है। इसमें सबसे बड़ी जो सरकारी स्वामित्व वाली जो बिजली के जो पार्ट्स होते हैं उसका उत्पादन ये कंपनी करती है। और पिछले 1 साल में BHEL के शेयर में करीब करीब 259% के रिटर्न बनाकर BHEL ने दिए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1.14 लाख करोड़ का है। जी हाँ, तो ये रही BHEL। दूसरी कंपनी जो ली है उस कंपनी का नाम है REC लिमिटेड। REC भारत भर में जितने भी बिजली के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करने का काम करती है। ये एक PSU कंपनी है। जिसकी होल्डिंग कंपनी की मैं बात करूं तो उसको आप जानते होंगे PFC यानी पावर फाइनेंस कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। वो इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। पिछले 1 साल में REC के शेयर ने करीब करीब 278% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। 10 जुलाई 2024 को REC के शेयर 637 रुपये पर अब तक अपने हाई लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आप इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। REC लिमिटेड बेहतरीन स्टॉक है। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी सेम मैंने उसी कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है वही महारत्ना कंपनी है। कंपनी का नाम है PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया की कंपनी है और ये एक PSU कंपनी है जिसका स्वामित्व विद्युत जो मंत्रालय होता है उसके पास होता है। पिछले 1 साल में PFC के शेयर ने 212% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1.85 लाख करोड़ रुपए का है। PFC के शेयर में 567 रुपीज़ पर शेयर के साथ 52 वीक्स का नया हाई बनाया है। ये आप चेक कर सकते हैं। PFC को आप देख सकते हैं महारत्ना कंपनी। नेक्स्ट महारत्ना कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड।
पिछले एक साल में ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर में 200% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली है, जिससे इन्वेस्टर्स को कई गुना रिटर्न उनको मिला है। ऑयल इंडिया का मार्केट कैप 83.2 करोड़ रुपए का है और ऑयल इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू कंपनी है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक जो नेचुरल गैसेस होती हैं उनकी खोज में काम करती है, डेवलपमेंट करती है, प्रोडक्शन करती है। क्रूड ऑयल के जो ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह के जो जैसे आप पेट्रोलियम जिसको जानते हैं तो उसके प्रोडक्शन के कारोबार में ये काम करती है कंपनी। और कंपनी ने अब तक अगर रिटर्न्स की बात करें तो 200% से ज़्यादा के रिटर्न एक साल के अंदर बनाकर दिए हैं इंडियन ऑयल लिमिटेड। अब बात कर रहे हैं अगली महारत्ना कंपनी की। अगली महारत्ना कंपनी है, कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया के शेयर ने पिछले एक साल में करीब 109% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। शेयर का मौजूदा भाव आज भी करीब 506 रुपये के आसपास पार कर गया है। आप चेक कर सकते हैं, आज वीडियो बन रही है और दिन है वेडनेसडे, डेट है 11/7/2024 यानी 11 जुलाई 2024 को अपने हाई पर कोल इंडिया है। और कोल इंडिया के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए मैं समझता नहीं हूँ, सभी समझ ही रहे हैं। अच्छा डिविडेंड भी देती है और सब कुछ, ये सारी कंपनियाँ डिविडेंड ऑफर करती हैं। तो ये महारत्ना कंपनी है कोल इंडिया, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कंपनी जो महारत्ना मैंने ली है वो कंपनी है गेल इंडिया। पिछले एक साल के अंदर गेल के शेयर में भी 111% की उछाल देखने को मिली है। गेल लिमिटेड इंडियन कंपनी है जिसमें जनरली जो कंपनी का वर्क है वो है गैस का बिजनेस, यानी कि प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं, एवरीथिंग प्रोडक्शन से लेकर सारा काम ये गेल करती है। तो गेल के स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो की वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और कोई भी नया स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो ये कुछ महारत्ना कंपनियां मैंने आपसे डिस्कस की, ये फ्यूचर है इन कंपनियों का। और साथ के साथ ये 2025 के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो नो डाउट दोबारा ये वीडियो शायद मैं नहीं बनाऊंगा महारत्ना में, लेकिन आपको ये वीडियो बार बार फिर देखना पड़ेगा। तो ये आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं ये आपको मल्टीपल रिटर्न्स भी बनाकर देंगे। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो ये महारत्ना कंपनी आपको निराश नहीं करेंगी, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर देंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, बाय। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।